हाय दोस्तों, नमस्ते। आज अपन पढ़ रहे हैं बी तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में यशोधरा जो है उसका तृतीय भाग अपन पढ़ रहे हैं। पहले मैंने 2 भागों के वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उम्मीद करती हूँ वो वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। और उसी क्रम में मैं आज ये पहला पार्ट है आपका और इसका आज अंतिम भाग है। रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। यशोधरा, देखिए अब इसमें कौन सा प्रसंग है ये देखिए आप। प्रसंग है इसमें कि बौद्ध धर्म में ये होता है कि कोई व्यक्ति अगर दीक्षा लेता है, दीक्षित होता है, तो वो घर से निकल कर चला जाता है, दीक्षा लेकर आता है। पूरी दीक्षा उसे मिलती नहीं है और उसे दीक्षा लेने के लिए नियम होते हैं। तो उसके लिए पहला नियम ये होता है कि आप हैं अपने घर जाकर अपने जो प्रियजन हैं उनसे दीक्षा लेकर आए, भिक्षा लेकर आए, भीख मांग कर लेके आए। मतलब केसों का मुंडन होता है पहले तो। और केश मुंडन होने के बाद में उन जो क्रियाएं होती हैं और उनको वस्त्र वगैरह पहनाने की, कुछ और पहनाने की, तो वो सारे काम करने के बाद में उनका जो नियम है वो ये होता है कि आप है ना घर जाके भिक्षा मांग के लेके आए। घर में बीवी है, बच्चे हैं, सबके सामने। तो उनका ये करने का मतलब ये होता है कि कहीं वास्तव में ये दीक्षा लेना चाहता है या फिर अपने प्रियजनों को देखकर बहक जाएगा, तो ये फिर दीक्षा नहीं ले पाएगा। उनके मन की परीक्षा लेने के लिए उनको ये करवाया जाता है। अब यहाँ पे जो बुद्ध हैं वो चले गए हैं वहाँ पे। अब वो वापस वहाँ जाने के बाद में वापस अपने घर पे आए हैं, आ रहे हैं, रास्ते में लोग चरण स्पर्श कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो उनको वो यशोधरा समझा रही अपने मन को कि मेरे घर पे आएंगे और आज है ना, मतलब इतने दिन तो मेरे पास नहीं थे, इसलिए मैं कैसे तैसे उनके बिना रह रही थी। अब है ना वो मेरे पास आ रहे हैं, तो पास आने के बाद में मेरा मन जो है वो बहक ना जाए कि मैं रोने लग जाऊं, उनके पाँव पड़ जाऊं। उनको तो स्पर्श तो करना ही नहीं है ना, दूर से भिक्षा मांग मतलब ढालनी है। तो यहाँ पर यशोधरा की जो वीर्य व्यथा है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो देखिए, कह रही है उर्मिला अपने मन को समझाते हुए कह रही है, रे मन आज परीक्षा तेरी, विनती करती हूँ मैं तुझसे, बात न बिगड़े मेरी। जो यशोधरा है अपने मन को समझाते हुए कह रही है कि हे मन, आज तेरी परीक्षा है, तुझे परीक्षा देने का समय आ गया है। मैं विनती करती हूँ तुझसे कि मेरी बिगड़ी बात बना लेना है। कि आज परीक्षा है, मेरे प्रियतम जो है दीक्षा लेके मेरे घर पे आ रहे हैं और उन्हें जो है भिक्षा डालनी है। तो हे मन, तू उस वक्त अपने कर्तव्य को पूरी तरह से तुझे निर्वाहित करना है। तुझे उस वक्त बहकना नहीं है, तुझे कमज़ोर नहीं पड़ना है। तुझे मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य मार्ग चुना है, तो तुझे तेरा कर्तव्य पूरा करना है। विनती करती हूँ, जो यशोधरा है अपने मन को समझाते हुए कह रही है कि मन, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे प्रार्थना करती हूँ कि मेरी बिगड़ी बात बना लेना, मेरी बात को बिगाड़ना मत, अर्थात मेरी लाज रख लेना। मैं मेरे कर्तव्य को पूरा करने में मतलब मेरा जो कर्तव्य है मैं उसको पूरा कर सकूं। तो वो मन को कह रही है कि मन, तू उस कर्तव्य को पूरा करने में मेरा साथ देना और मेरी बात को बिगाड़ मत देना। आगे है, अब तक जो तेरा निग्रह था बस अभाव के कारण वह था। वह अपने मन को कह रही है कि निग्रह का मतलब होता है प्रण लेना, अलग रहने का जो प्रण उसने लिया था। कि अब तक, आज तक तेरे मन में ये तूने प्रण लिया था
कि वो मेरे से दूर थे, इसलिए मैं इस प्रण को पूरा कर पाई कि मैं उनसे दूर रहूँगी, मैं उनको याद नहीं करूँगी, मैं उनके लिए रोऊँगी नहीं, ये मेरा प्रण था। तो ये प्रण जो था वो मेरे पास नहीं थे, इसीलिए ये इतने दिन पूरा हो रहा था। आज वो मेरे सामने आएँगे, बस अभाव के कारण था कि वो मेरे पास नहीं थे इतने दिन, और वो सब जो है वो अभाव के कारण था, और आज वो मेरे सामने आएँगे। तो मैं मेरे इस प्रण को पूरा करूं, मेरे इस प्रण को पूरा करने में मेरे मन तू मेरा साथ देना। लोभ न था, जब लाभ न यह था कि मुझे किसी प्रकार का कोई लालच नहीं था इतने दिन, ना किसी प्रकार की मेरे मन में ऐसी भावना थी कि मुझे ऐसा करने से कोई लाभ की प्राप्ति होने वाली है। तो मुझे इतना कोई लालच आज तक नहीं था, इसीलिए मैं मेरे प्रण को पूरा कर पाई थी। लेकिन आज है मेरे सामने मेरे प्रियतम मेरे से भिक्षा लेने आएंगे, तो आज मेरी रक्षा हे मन तेरे हाथ में है, मेरी रक्षा करना, मेरी लाज रखना। सुन अब स्वागत फेरी, हे मन तू सुन, अब स्वागत करने का समय आ गया है। मेरे प्रियतम मेरे घर पे आएंगे, आज तेरी परीक्षा है। हे मन तू विचलित मत होना, अपने कर्तव्य को तुझे पूरा करना है, तुझे उनकी स्वागत करना है, तुझे खुश होकर बड़े साहस के साथ उनका स्वागत करना है, उनको भिक्षा डालनी है। तो उर्मिला वो सॉरी यशोधरा जो है वो अपने मन को यहाँ पे समझा रही है कि हे मन आज तेरी परीक्षा की घड़ी है, तुझे अपना जो परीक्षा है वो पास करनी है, तुझे अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निर्वाहित करना है। आज मेरी लाज रख लेना। दो पग आगे ही वह धन है कि मेरे जो स्वामी हैं मेरे महल की तरफ आ रहे हैं, दो कदम दूर मेरे प्रियतम रूपी धन है वो आ रहे हैं, अर्थात मेरे से आगे दो कदम दूर रहकर वो मुझसे भिक्षा मांगेंगे। मेरा प्रियतम रूपी जो धन है वो मेरे पास रहेगा। तो अपने मन को समझा रही है कि जब वो मेरे पास आ जाएं, तो हे मन तू अपना धैर्य मत छोड़ देना, तुझे किसी प्रकार का लालच नहीं होना चाहिए, तुझे अपना कर्तव्य पूरा करना, तुझे जो है भिक्षा है वो डालनी है, प्रियतम को सामने देकर तुझे विचलित नहीं होना है। अब दो कदम दूर प्रियतम हो तो नायिका क्या करती है, विरह में जलती है तो भागकर गले मिल जाती है। यही बात यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया है। अवलंबित, अवलंबित का मतलब होता है जिसके ऊपर जीवन जो है, मतलब अवलंबित मतलब सहारा हमारा जिस पर जीवन है, कि अवलंबित हमारा जो जीवन है ना उसके ऊपर मेरा जो पूरा जीवन मेरे प्रियतम रूपी धन के ऊपर निर्भर था, वही मेरे जीवन का एकमात्र आधार थे। मेरी मन को मेरे को इतने दिन उनकी आदत सी पड़ गई थी, तो अब वो कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम हैं जो मेरे से दो कदम दूर होंगे। हे मन तुझे विचलित नहीं होना है, जिस के सहारे मुझे मेरा पूरा जो जीवन है वो गुजर रहा था। तो हे मन तुझे मैं समझा रही हूँ, अब तुझे विचलित नहीं होना है, तुझे अकेले ही इस जीवन को पार करना है। आगे कह रही है, पर क्या पथ पाथा यह जन है, मैं हूँ और अंधेरी, कि मेरे प्रियतम जो है इस मार्ग पर चले हैं सिद्धि हेतु, तपस्या करने के लिए जिस मार्ग का उन्होंने चुनाव किया है वो एक विशिष्ट प्राणी है। उनके मन में आज तक क्या था मैं वो पहचान नहीं पाई। मुझे आज तक मतलब मैं अंधेरे में थी, एक तरह से मैं इस इनसे अनभिज्ञ थी। मुझे लगा कि वो मेरे सामने हैं तो वो खुश हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही था, और जिसका मुझे पता नहीं था। और वो कह रहे हैं कि वो सिद्धि करने के लिए जिस मार्ग का उन्होंने चुनाव किया है वो उस मार्ग पर जाना चाहते हैं, और मैं इस संसार रूपी अंधकार में जीवन जी रही हूँ। तो कह रही है, अपने मन को समझा रही है कि हे मन आज तेरी परीक्षा है। उन्होंने जिस मार्ग का चुनाव किया है मैं उस मार्ग में उनका कांटा नहीं बन सकती, उनका बाधक नहीं बन सकती, उनके लिए मैं प्रकाश फैलाना चाहती हूँ, मतलब अंधकार का कार्य नहीं करना चाहती। आगे कह रही है, यदि वे चले आए हैं इतना तो दो पद इनको और है कि वे कह रही है कि मेरे जो स्वामी हैं इतने दिन से वे चले आए हैं, इतनी दूर से चले कर आ गए हैं,
तो मेरे पास 2 कदम और आने में उनको कितना समय लगेगा, अर्थात वो आने वाले ही हैं। और वो एक तरह से ये समझा ही रही है कि जिस मार्ग पर उन्होंने चलने का फैसला ही कर लिया है, इतने दिनों उनको मतलब चलने इतना मतलब थोड़ा-सा उन्होंने इस कार्य को, इस मार्ग को उन्होंने चलना शुरू कर दिया है, तो वो कह रही है कि मेरे और उनके बीच में 2 कदम का फासला होगा। मेरे पास आने में उनको ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, मतलब भिक्षा माँगने के लिए। क्या भारी वह मुझको जितना, क्या वो कह रही है कि मेरे पास वो जब भिक्षा माँगने के लिए आएँगे, कि जितना कठिन काम मुझे उनके सामने जाने का लग रहा है, क्या उनको भी ऐसा लगेगा? यदि वे चले आए हैं इतना, तो 2 पद उनको और है कितना, कितनी दूर वो इस मार्ग पर चल के आ गए हैं, तो मेरे पास आने में उनको 2 कदम और चलना है। क्या भारी वे, आगे वो कह रही है कि मेरे लिए एक कठिन समय है कि मैं मेरे प्रियतम को भिक्षा कैसे ढालूँगी। मु मुझको जितना कि वो समझा रही कि मेरे लिए जितना कठिन समय है, क्या मेरे प्रियतम के लिए भी इतना कठिन समय है ये? पीठ उन्होंने फेरी, कि उन्होंने मेरे से पीठ फेरी थी, मुझे पीठ फेर के मेरे से चले गए थे, मुझे धोखा दे के चले गए थे, मुझे अकेला इस संसार में छोड़ के चले गए। तो आज वो मेरे पास सामने भिक्षा मांगने आ रहे हैं, तो क्या मेरे लिए जितना कठिन है ये पीठ कि वो मेरे पास पीठ फेर, मतलब देखिए बीच बीच में हमारे जनाब कुछ बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज़ आ रही है, तो आप थोड़ा डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो हे मन, आज परीक्षा है तेरी, कि हे मन वो मेरे से मुंह मोड़ के यहाँ से गए थे। हे मन, आज तेरी परीक्षा है, तुझे इस कठिन समय में मेरा साथ देना है। वो मुझसे अलग होके मुझसे दूर चले गए थे, मुझे संसार में अकेला छोड़कर चले गए हैं। और मतलब एक तरह से वो ये कह रही है कि उन्होंने मेरे से पीठ फोड़कर वो चले गए थे मुझे बिना कहे। आज वो मेरे सामने भिक्षा मांगने आ रहे हैं, तो वो ये जो कठिन विपत्ता की स्थिति बनी हुई है, ये कठिन संकट की घड़ी है, क्या मैं इस संकट की घड़ी में अपने आप खुद का सहारा बनूंगी और मुझे मेरे पर कर्तव्य को पूरा करना है। वो ये भी समझाने का प्रयास कर रही है कि जितना कठिन समय मेरे लिए है, जितना कठिन कार्य मुझे लग रहा है, क्या उनको भी ऐसा फील हो रहा है? सब अपना सौभाग्य मनावे, कि मेरे प्रियतम जो हैं वो वहाँ स्वामी के पास दीक्षा लेने के लिए गए थे, वो वापस लौट के इस नगर में आए हैं। सब अपना सौभाग्य मनावे, कि मेरे प्रियतम जो हैं वो दीक्षा लेके आए हैं, तो वो नगर में आए हैं, सब लोग उनके दर्शन प्राप्त कर दर्श प्रस निश्रेष पावे। निश्रेष पावे मतलब है अपने जीवन को जीवन पुण्य बनाए, मतलब धन्य बनाएं, कि सब लोग उनके दर्शन करके उनका स्पर्श प्राप्त करके अपने अपने जीवन को भाग्यशाली बना रहे हैं, पुण्यशाली बना रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि वो जो हैं उनके दर्शन जो है हमें मिल रहे हैं। ऐसा पूरे नगर के लोग, गांव गांव के लोग कह रहे हैं। और उद्धारक चाहे तो आवे, यही रही है चारी, कह रहे हैं कि सब लोग उनके दर्शन प्राप्त करके, उनके स्पर्श प्राप्त करके अपने आप को भाग्यशाली मान रहे हैं, अपने जीवन को जो है वो भाग्यशाली मान रहे हैं कि जीवन परिपूर्ण हो गया है। भाग्यशाली हम हो गए हैं कि इनके दर्शन हमें मिले हैं। उद्धारक चाहे तो आवे। आगे यशोधरा कह रही है कि कोई मेरे जीवन का भी अगर कोई उद्धार करने वाला आ जाए, यही रहे या चेरी, तो मैं उनकी दासी बनकर रहने को तैयार हूँ। कह रही है कि मेरे जीवन का भी अगर कोई उद्धार करने वाला आ जाए, तो मैं उनकी दासी बनने को तैयार हूँ इस संसार में। आगे कह रही है कि ये मन, तेरी परीक्षा है, आज तुझे अपने कर्तव्य का निर्वाह करना है, तुझे मेरा साथ देना है, तुझे भटकना नहीं है, तुझे विचलित नहीं होना है। हे मन, आज समय आ चुका है कि अपन को उस परीक्षा की घड़ी में सफल होना है। देखिए दोस्तों,
ये है आपका पाठ जो है वो कंप्लीट हो गया है वो एक तरीके से। तो अभी बीच में मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत वाला पार्ट था उसमें से थोड़ा सा पद रह गए हैं, तो उनका एक वीडियो बनाना है, वो आपको बताना है। अब आपके 2 पार्ट हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे पढ़ेंगे अपन, कौन सी कविता पढ़ेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।